हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, जो हमने अपनी करंट अफेयर की श्रृंखला स्टार्ट की है उसके अंतर्गत मैं आपको 2 वीडियोस ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हो तो पहले उन्हें देख लेंगे। ये हमारा 3rd वीडियो है। उन 2 वीडियोस के अंतर्गत मैंने आपको 40 क्वेश्चन दिए हैं और ये जो हम पढ़ रहे हैं जनवरी माह के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, जी समिट 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो ये जी समिट 2021 का आयोजन क्या अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में या यूनाइटेड किंगडम में? तो ये आयोजन में होना है आपका, ये यूनाइटेड किंगडम में होना है। कब होना है ये? 11 से लेकर 13 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42, योवेरी मुसेवेनी किस देश की 6ठी बार राष्ट्रपति बनी है? तो ये योवेरी मुसेवेनी है, हमें ये बताना किस देश के 6ठी बार राष्ट्रपति बने हैं। युगांडा, मुसोलिनी, कोलंबिया या जॉर्डन? तो ये बने हैं युगांडा के 6ठी बार राष्ट्रपति। बहुत इम्पोर्टेंट। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिंदी साहित्य गिल्ड कनाडा द्वारा किस केंद्रीय मंत्री को साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या अमित शाह? तो ये जो साहित्य गौरव सम्मान दिया गया, ये दिया गया रमेश पोखरियाल निशंक को। कौन है ये रमेश पोखरियाल निशंक? ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इन्हें यह सम्मान दिया गया है। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा। शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत किस केंद्रीय मंत्रालय को स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार मिला? गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? तो ये जो स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया है ये पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया है। किस लिए? शासन में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विश्वजीत चटर्जी, पृथ्वीराज चौहान, अमिताभ बच्चन या पृथ्वीपाल सिंह? तो ये जो सम्मान दिया गया है ये दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को। यह अवार्ड देने की घोषणा 51वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में की गई, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था गोवा में। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने 2020 क्रिकेट में 36 गेंदों पर 100 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? सोफी डिवाइन, एलिस पेरी, सारा टेलर या स्मृति मंधाना? तो हाल ही में जो ये रिकॉर्ड बनाया ये बनाया है सोफी डिवाइन ने। 36 गेंदों में 100 रन बनाने का रिकॉर्ड सोफी डिवाइन ने बनाया। सोफी डिवाइन कहाँ की महिला क्रिकेटर हैं? ये न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर हैं। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 47। देखते हैं 47वां क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि गायकवाड़, विवेक बिंद्रा, संजय बंसल या कैलाश सत्यार्थी? तो जो ये नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार है ये रवि गायकवाड़ को प्रदान किया गया है। नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। यह पुरस्कार मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों को दिया जाता है। ऐसे लोग जो मानवता की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं उनको दिया जाता है। और अब की बार किसे दिया गया है? ये रवि गायकवाड़ को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 48, जो बाइडन ने यूएसआईडी का प्रमुख किसे नामित किया है? तो जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो बाइडन, उन्होंने हाल ही में यूएसआईडी का प्रमुख नामित किया है। तो हमें बताना किसे किया है? सामंता पावर, सुधांशु मित्तल, आर एस शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इन्होंने ये नामित किया है
सामंथा पावर को। यूएसआईडी है क्या? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। व्हाट? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और ये सामंथा पावर जो है ये पहले संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत है। मतलब कि पहले ये संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रह चुकी हैं। हाल ही में इन्हें यूएसआईडी का प्रमुख नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, कायाकल्प पुरस्कार 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश, एम्स भुवनेश्वर, आईआईटी रुड़की या एम्स दिल्ली। तो जो ये कायाकल्प पुरस्कार 2019-20 है ये एम्स भुवनेश्वर को प्रदान किया गया है और ये लगातार तीसरी बार इस पुरस्कार को जीतने वाला इंस्टीट्यूट बना है। एम्स मीन्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसी के साथ हमारा 50वां क्वेश्चन है नेक्स्ट। जाक्सा H3 रॉकेट किस देश की स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? हाल ही में जाक्सा H3 रॉकेट लॉन्च किया गया है। हमें बताना है किस देश की स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। जापान, चीन, रूस या उत्तर कोरिया। तो ये जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। ठीक है, जाक्सा की फुल फॉर्म है द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 2003 को हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय टोक्यो में है। इसी के साथ हमारा अब अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया? तो जो हमारा 72वां गणतंत्र दिवस था, इस दिवस पर हमें बताना कि किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया। तो अब की बार बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था हमारी गणतंत्र दिवस परेड पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हुआ है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख को लागू हुई? 31 जनवरी, 1 अप्रैल, 31 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो जो ये नई विदेश व्यापार नीति है ये 1 अप्रैल को लागू हुई और कब तक चलेगी? ये 31 मार्च 2026 तक के लिए लागू हो गई थी। इससे पहले जो व्यापार नीति चल रही थी वो 1 अप्रैल 2015 को लागू हुई थी और कब समाप्त हो गई थी वो? भाई जब ये 1 अप्रैल को लागू हुई है तो वो 31 मार्च को समाप्त हो गई थी। ठीक है नहीं। इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इंटेल के नए सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में पेट जेलसिंगर को इंटेल का नया सीईओ बना दिया गया है। इंटेल की बात है, थोड़ा जानना जरूरी है। टेक्नोलॉजी आईटी का टाइम है ये। इंटेल की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। सदर जापारोवा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में सदर जापारोवा एक देश के राष्ट्रपति बने। हमें बताना कौन सा देश है वो। जाम्बिया, मोरक्को, पुर्तगाल या किर्गिस्तान। तो हाल ही में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हुआ। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में कितने राष्ट्रपतियों को महाभियोग का सामना करना पड़ा? हमें ये बताना है अमेरिका के इतिहास में ऐसे कितने राष्ट्रपति हुए हैं जिन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा है। तो महाभियोग का सामना करने वाले ऐसे 3 राष्ट्रपति हुए हैं और राष्ट्रपतियों पर कुल 4 बार महाभियोग लगा है, जिसमें से हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप है इन पे एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लगा है। ये 3 कौन कौन थे? 3 है एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप। फिर मैंने लिखा है नीचे डोनाल्ड ट्रंप पर एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लगा और अमेरिका के इतिहास में ये ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में ऐसे पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर 2 बार महाभियोग लगा है। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथे वन प्लेनेट समिट का आयोजन किस देश ने किया? तो हमें बताना चौथे वन प्लेनेट समिट का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया? इटली, अमेरिका, चीन या फ्रांस। तो ये आयोजन किया गया फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुनरू ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो कहने का मतलब हाल ही में हुनरू ग्लोबल 500 रिपोर्ट आई है, लिस्ट जारी हुई है,
तो इसमें कितनी भारतीय कंपनी शामिल की गई हैं? 5, 7, 10 या 11? तो इसमें 11 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है इसका। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो 11 कंपनियां हैं ना, इन कंपनियों में प्रथम स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। मतलब कि जो भारतीय 11 कंपनी है उनमें प्रथम स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। और अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो उसकी रैंक है 54वीं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किस कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब या महाराष्ट्र? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। जब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो जानना जरूरी है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ कौन कौन सी? अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात या महाराष्ट्र? तो हाल ही में गुजरात राज्य के द्वारा नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई है और यह नीति 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 60 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। किस स्पेस एजेंसी ने सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च किया है? इसरो, नासा, CNSA या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। इसमें 27 टन से अधिक भार उठाने की क्षमता है। कितना भार उठा सकती है? 27 टन से अधिक। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। 60 क्वेश्चंस मैं आपको दे चुका हूँ। अभी आपको 40 क्वेश्चंस और दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट जनवरी की। और इसी क्रम में हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। और मैं आपको कल से इतिहास, संविधान, भूगोल, मैथ्स वगैरह ये सब वीडियोस आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। कहने का मतलब है जो आने वाली आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे आपकी सुपर टेट जूनियर का हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे यूपी टेट प्राइमरी का हो, सुपर टेट प्राइमरी का हो, यूपी टेट जूनियर प्राइमरी दोनों हो, मीन्स आपको पर्यावरण, CDP, हिंदी, इंग्लिश सारी वीडियोस क्रमबद्ध तरीके से ऐसे ही मिलती रहेंगी। कृपया इन्हें पढ़ते रहें, सभी एग्जामों में आपको लाभदायक होने वाली है। अगर आपको PDF चाहिए तो मैंने बता ही दिया, आप मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको सब PDF ऐसे ही मिल जाएंगी हुबहू। अब मैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।